स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2024 यानी कि फ्राइडे के मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट के ओपन होते ही निफ्टी किस साइड में मोमेंटम कर सकता है या फिर बैंक निफ्टी किस साइड में भाग सकता है। इन दोनों के चार्ट को एकदम बढ़िया से देखेंगे, एकदम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो भैया अगर आप लोग भी निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं तो आज के इस वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, आप लोग से एक बात बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ भाई, जल्दी से आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अभी हम एनालिसिस करते हैं, लास्ट में आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, किसी भी चार्ट का एनालिसिस करने से पहले हमें एक दिन पीछे के मार्केट को देखना चाहिए कि पीछे के मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, पीछे के मार्केट को जरूर देखना चाहिए, साथ साथ में उसके पहले हुई जितनी भी घटनाएं हैं मार्केट में सारी चीजों को देखना चाहिए कि कहाँ पर सपोर्ट लेवल है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो जो निफ्टी के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है उन्हें भी समझाऊंगा। जो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लेवल हैं और एक सपोर्ट लेवल है, इसको भी एकदम बढ़िया से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बैंक निफ्टी का यहाँ से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है आज। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और आपको दिखाऊंगा कि यार निफ्टी भी किसी से कम नहीं है। निफ्टी को देखोगे ना, मार्केट आज जैसे ही ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही मार्केट देख रहे हो, मार्केट ओपन हुआ अप डाउन करके एक बैग बहुत ही बड़ी सी कैंडल स्टिक बन गई 100 पॉइंट से ज्यादा, यानी कि 150 पॉइंट के लगभग की ये रेड वाली कैंडल स्टिक है भैया, बेरिश कैंडल स्टिक। और इसके बाद फिर से तेजी से ऊपर गई, फिर से तेजी से नीचे गिरी और थोड़ा सा अप डाउन करके देख रहे हो कितना तेजी से ऊपर गई है, यानी कि बहुत लॉस यहाँ पर लोगों का हुआ होगा। मान लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किसी बंदे ने जैसे यहाँ से नीचे आने स्टार्ट हुआ, लोगों को मान लो किसी बंदे को यहाँ पर लगा कि यहाँ पर हमें पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। वो जैसे ही यहाँ पर मान लो 1 लाख रुपया लगाकर पुट ऑप्शन को बाय किया, 150 पॉइंट के लगभग ये कैंडल स्टिक बनी, तो यहाँ आते आते उसका पैसा लगभग 2.5 गुना हो गया होगा। ठीक है, 2.5 गुना। अब वो और लालच के चक्कर में मान लीजिए रुका है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर उसका पैसा 1 लाख से 1.5 लाख समझो हो गया। ठीक है, यानी कि कम, जैसे जो प्रॉफिट इधर बढ़ा था वो घट गया होगा, फिर से नीचे आया तो उसका फिर से प्रॉफिट जो था उतना ही हो गया। मगर यहाँ से एक बैग ये वाली दोनों कैंडल स्टिक बनी ना, तो यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा फिर लॉस दिखाई दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे आया उसके फेवर में, फिर थीटा ने पैसा खा गया, फिर ऊपर गई। इसका मतलब ये है कि उसे अच्छा खासा लॉस हो चुका होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर उसका 1 लाख रुपया था, यहाँ आते आते ना 50,000 बचे होंगे। अब फिर से नीचे आकर ऊपर जाकर यहीं पर लगभग मान लो क्लोज कर जाते, यहाँ पर क्लोज किए, फिर भी मान लेते हैं यहीं पर, तो उसका जो 1 लाख रुपया था पता है कितना रहेगा? हमें तो लग रहा है 45,000 ही रुपए बचेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा पैसा खाया तो प्लस में मोमेंटम काफी तगड़ा था, इसलिए उसका पैसा यहाँ पर बहुत कम बचा होगा और थीटा ने पैसा खा लिया होगा। तो भैया इसलिए बोलते हैं कि अगर सीख कर समझ कर करेंगे तो सही रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर कुछ लोग को लगेगा कि पंकज भाई ने आज बहुत ज्यादा अपना पैसा गंवाए होंगे या फिर बहुत ज्यादा पैसा बनाए होंगे, लेकिन दोस्तों देख सकते हो केवल हमने यहाँ पर 3,935 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से ये रोजी रोटी चलाने के लिए इतना 3,935 रुपया काफी है। ठीक है, मान लो इसमें से मेरा चार्ज भी कट जाएगा, फिर भी 3,500 रुपए हमें लगभग मिलेंगे। ठीक है, तो भाई हम एक बिजनेसमैन की तरह यहाँ पर ट्रेड करते हैं, एक ट्रेडर की भांति से ट्रेड करते हैं, जुआ की तरह नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का अभी हम एनालिसिस करेंगे। तो बैंक निफ्टी को हम एनालिसिस करने से पहले ना यहाँ पर एक लेवल समझाएंगे कि देखो ये 51,373 का जो लेवल है भैया, अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 51,253 का ये लेवल है, हमारे लिए ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आप लोग एक डायरी में नोट करके लिख लीजिए या फिर अपने चार्ट पर ही ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों 51,028 का ये लेवल है, ये हमारे लिए सपोर्ट का भी काम कर रहा है।
अब दोस्तों ये तो सिंपल सी बात रही, इसको लिख लीजिए। अभी हम जस्ट टाइम फ्रेम को यहाँ से करेंगे भैया आधे घंटे पर, ठीक है। आधे घंटे पर जैसे हमने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा हम 1 घंटे पर ही कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। अभी देखो 1 घंटे पर जैसे ही हमने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ से एक डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये मैं 3 दिन से एनालिसिस में दिखा रहा हूँ। देखो ट्रेंड लाइन में टच की थी, बहुत ज्यादा गिरी थी। ट्रेंड लाइन में टच की थी, काफी ज्यादा नीचे गिरी थी। फिर रिकवर करके ऊपर गई थी, ट्रेंड लाइन में टच की थी, नीचे गिरी थी। तो अब यहाँ से काफी ज्यादा अप डाउन करने के बाद में ट्रेंड लाइन को टच नहीं की है, इस बार ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई है, फिर कभी नीचे गिर जा रही, फिर ऊपर नीचे करके ट्रेंड लाइन के लगभग पास में है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ऐसा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाना तेजी स्टार्ट किया ना, तो ये जो लेवल है भैया यहाँ पर, ठीक है, ये जो लेवल है आपका, यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि 52,787 की लेवल तक मार्केट ऊपर भाग सकता है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी सी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। यहाँ से नीचे गिरा था, ठीक है, फिर अप डाउन करके यहीं तक गई है। तो पहले तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये मत देखिए 51,253 पर है, 51,166 पर है, तो यहाँ से इतना ऊपर जाएगी, भैया जा सकती है। बैंक निफ्टी एक एक दिन में ना 2000 पॉइंट तक मूव कर जाती है, और यहाँ पर यही एक मोमेंट है। यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकली है, तो इसका मतलब ये है कि अब बड़े मूव के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रही है। लेकिन दोस्तों हमें ये भी देखकर चलना होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आती है और ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की ये टूटती है ना, तो यहाँ से फिर एक बहुत बड़ी मूव नीचे की साइड में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे सामने कई एग्जांपल हैं कि जब जब टच की है नीचे आई है तो काफी ज्यादा नीचे आई है, टच की है नीचे आई तो काफी ज्यादा नीचे आई है, टच की है तो काफी ज्यादा नीचे आई। तो यहाँ से भी अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है नीचे की साइड में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर यहाँ पर नीचे की साइड में तो कहाँ तक जा सकता है। तो अब यहाँ तक आकर नहीं रुकेगी, अब इसके नीचे आकर यहाँ लगभग यहाँ तक रुक सकती है एक बार, ठीक है, यानी कि 49,000 के लगभग आकर गिर सकती है बैंक निफ्टी। क्योंकि अभी हम यहाँ पर देखेंगे ना, मान लो यहाँ से एक बार नीचे आई थी, ठीक है, तो इस लेवल तक आई थी, अब टच की है, जब गिरी है इस बार तो इस वाले लेवल तक नहीं गिरी है, इसके यहाँ से देखोगे इतना नीचे गिरी है। अब ये टच जब ऊपर की है तो यहाँ से देखो इस वाले लेवल की, यहाँ से जब नीचे गिरेगी तो इस वाले लेवल के नीचे आकर यहाँ पर क्लोज की है, ठीक है। अब ऊपर गए फिर नीचे गिरी, तो यहाँ से जब जाकर इस ट्रेंड लाइन में टच की है तो ये लोएस्ट अभी तक था, ठीक है, लोएस्ट था। अब इसके भी नीचे मार्केट जा सकती है, यानी कि 49,000 के लेवल तक जा सकती है। तो दो कंडीशंस यहाँ पर बन रहे हैं, अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है और बैंक निफ्टी बड़ी प्लानिंग करके ऊपर जाती है तो यहाँ पर 52,787 की लेवल तक मार्केट भाग सकती है, ऐसा हमें लग रहा है। और अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में टूटती है तो 49,000 के लेवल तक जा सकता है। यानी कि यहाँ पर दो सिचुएशंस बन गए हैं। यहाँ पर ये 1 आवर पर मैं किया हूँ, ठीक है। अब एक दिन में नहीं जा सकती तो 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है बड़े मोमेंटम के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर साइडवेज रेंज हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो 1 घंटे की कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम पर थी। अभी हम यहाँ से 5 मिनट पर करके देखते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं, बिगिनर ज्यादातर लोग रहते हैं, और उन्हें छोटे छोटे कैंडल स्टिक में ही प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना रहता है या फिर लॉस लेकर बाहर निकलना रहता है। अब देखो यहाँ पर मार्केट पहुंची 51,166 की लेवल पर। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद इस रेजिस्टेंस के पास तक पहुंचती है, तब पर भी कॉल साइड का ट्रेड हमें लग रहा है नहीं बनने वाला है। यहाँ से मार्केट में ट्रैप आ सकता है, नीचे की साइड गिर सकता है मार्केट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में टूटता है तो ये सेकंड रेजिस्टेंस है। आपके सामने उदाहरण की इस रेजिस्टेंस से मार्केट टच करके नीचे गिरी, ऊपर गई, नीचे गिरी, ऊपर गई, नीचे गिरी, ठीक है, और बार बार ऊपर नीचे करके यहाँ पर भी टच करके नीचे गिर गई है, ठीक है। तो ये तो एक हमारे लिए ठोस रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये वाला सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है कि यहीं से मार्केट अभी अप उठी थी, ठीक है। तो यहाँ से भी ये सपोर्ट का काम कर गया है, तो 51,028 का जो लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। बट करना क्या है अगले दिन,
क्या हो सकता है इसको समझिए। तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलती है भैया, तब तक मार्केट में बहुत खराब मोमेंटम रहेगा। हमने कल भी बताया था कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन सकती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन सकती है, और आप लोग के सामने है, देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक बनी है भैया। ये काफी बड़ी है, ये वाली काफी बड़ी कैंडल स्टिक है, ये भी काफी बड़ी कैंडल स्टिक है। तो ठीक है, हमारा ये जो अनुमान रहता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो हम बताते हैं, आप लोग से शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड करना चाह रहे हो तो बहुत संभाल कर करना भाई। और हाँ, हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग इज काफी रिस्की, ठीक है, वेरी रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की है। तो समझ लीजिएगा, ये था बैंक निफ्टी का। एक बार निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस जरूर देखिए, क्योंकि भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो अभी एक दो दिन अगर रुक सकते हो तो रुक सकते हो, अगर आपका मन वैसे पर ट्रेड करना है तो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, इस एनालिसिस को। अभी निफ्टी के अंदर हम आ गए हैं। निफ्टी के अंदर सबसे पहले हम इसको भी 1 घंटे पर कर लेते हैं। अभी निफ्टी के अंदर भी एक बहुत अच्छा खासा और बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि निफ्टी को देखोगे, यहां तक निफ्टी का था ऑल टाइम हाई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल का काम किया था। यानी कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, निफ्टी का जब जो अभी तक ऑल टाइम हाई था 25,079 वाला, ये रेजिस्टेंस का काम किया था। इसके पहले ये रेजिस्टेंस था। अब यहाँ से जब हाई टूटा था तो यहाँ पर ये वाला यहाँ तक ऊपर जाकर हायर हाई बनाया था। अब एक जगह से रेजिस्टेंस लेकर बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिर गया था, ठीक है। अब ऊपर गई है तो फिर से रेजिस्टेंस पर पहुंची है, और इस हाई के ऊपर जाकर यहाँ पर हायर हाई यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि हायर हाई बन गया है। तो हायर हाई बनने के बाद में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे जाता है, ठीक है। हल्का सा यहाँ से मार्केट में एक डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से। 24,960 का जो ये निफ्टी का लेवल है, यहाँ तक मार्केट एक बार आ सकती है। बट दोस्तों, अगर यहाँ से निफ्टी मोमेंटम करती है तो हायर हाई तो बना ही है, ये और ज्यादा हाई बनाती चली जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। यानी कि मार्केट पुट साइड में भी गिरने का चांस है 50%। 50% चांस है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। यानी कि बड़ा ही रिस्क भरा वाला ये 2-4 दिन का मार्केट है। तो इस 2-4 दिन के मार्केट में बड़े ही संभाल कर रखिएगा, क्योंकि लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि यार बहुत बड़ी सी कैंडल बन गई कॉल साइड में, हमारे यहाँ पर ट्रेड छूट गया। अब वो क्या करते हैं, देखते देखते उनके ये वाली भी कैंडल स्टिक बन जाती है यहाँ तक, ठीक है। अब उनसे रहा नहीं जाता कि भैया अगर मैं लिया होता यार, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक थी, हमारा प्रॉफिट हो जाता। फिर वो और वेट करते करते यहाँ पर मान लो ट्रेड लेते, थोड़ा सा ऊपर जाती है, प्रॉफिट दिखाता है, बट यहाँ से सनातन मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। अब उन्हें लॉस हो गया। अगर कुछ लोग जो मार्केट में ट्रेड करने से डर रहे हैं, अभी वो क्या सोचेंगे कि यार यहाँ तक मार्केट देखो बहुत अच्छी ऊपर जा रही है, अब उनको लगेगा यार मैं ट्रेड नहीं कर पाया, खुद को कोसेंगे, फिर नीचे आई, फिर ऊपर निकल गई, ठीक है। तो उनको ऐसा लगेगा यार कि मार्केट ऊपर निकल गई, बार बार कोसेंगे, और यहाँ आते आते जबरदस्ती ट्रेड ले लेंगे और उनका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो, मार्केट में अगर कोई मौका आपसे छूट गया है तो जाने दीजिए, क्योंकि यार मार्केट में ऐसे मौके बार बार आते रहेंगे। यह इतना रिस्क भरा वाला ट्रेड यहाँ पर कौन करेगा यार। मार्केट में ऐसे ऐसे मोमेंटम बहुत आते रहेंगे। अगर आप मार्केट में अभी अपना पूरा पैसा लॉस कर जाते हो तो क्या आप अच्छे मार्केट के मोमेंटम को कैप्चर कर पाओगे। तो सीधी एकदम ट्रेंड लाइन में अप जाती है, या फिर सीधी एकदम ट्रेंड लाइन में डाउन जाती है, ऐसे मार्केट आप देखते रह जाओगे, आपके पास में पैसा नहीं रहेगा, कुछ भी ना कर पाओगे। तो इस घटिया से मार्केट में ट्रेड करने से बचिए, बहुत खतरनाक मार्केट है ये अभी 2-4 दिन का, ठीक है। तो मार्केट किधर की साइड भी निकल सकती, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी यहाँ पर भी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 25,129 का, और 25,079 का ये निफ्टी का जो लेवल है, ये दो के दोनों रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और सपोर्ट का काम यही एक 24,960 का लेवल है, ये कर रहा है, ठीक है। बट मार्केट इससे काफी ज्यादा ऑलरेडी ऊपर है। तो अगर यहाँ से मार्केट निफ्टी अगर गैप अप खुलती है और कंटिन्यू करती है, तब तो भाई मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, नो डाउट, काफी ज्यादा ऊपर जा सकती है। अगर ये लेवल टूट जाता है रेजिस्टेंस का नीचे की साइड में, तो नो डाउट यहाँ से मार्केट नीचे भी काफी ज्यादा गिर सकती है, ठीक है। तो आप लोग अपने रिस्क पर करिए भैया, हम किसी को नहीं बोलते कि आप लोग ट्रेडिंग करो,
क्योंकि ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की है, बिना सीखे इसको नहीं करना चाहिए। और जो लोग करेंगे भैया बिना सीखे तो समझो 1 करोड़ रुपया भी रहेगा तो वो लॉस कर जाएंगे। और हाँ, लास्ट में बोलूंगा, अगर ट्रेडिंग सीखना है फ्री में बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमें फॉलो करना ना भूलो। डिस्क्रिप्शन में ऑल चीज का लिंक है, ठीक है? तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।